लगातार आप पिंक लाइन नाम सुने होंगे, जो छपरा विधानसभा में चलता है। जिस ई रिक्शे पे जो महिलाएं हैं वो सफ़र करती हैं, उसका कोई भी जो किराया है वो नहीं लगता है, सिर्फ महिलाओं के लिए है। उसी क्रम में जो है महिला के स्वावलंबन के लिए ये जो प्रशिक्षण शिविर है, केंद्र है, ये केंद्र जो है लगातार जो है वो चलता रहेगा। आपको बता दें कि ये जो केंद्र है ये पहला केंद्र है जो यहाँ रेविलगंज सिमरिया में खोला गया है। इसके बाद ठीक 15 दिन बाद जो है छपरा नगर निगम के वार्ड नंबर 41 में वो भी केंद्र जो है वो बन के तैयार हो चुका है। वहाँ भी महिलाओं के स्वावलंबन के लिए जो उद्घाटन है वो भी बहुत जल्द किया जाएगा। यहाँ ट्रेनिंग जाता है या बहुत सारी चीज़ ऐसी हैं जो बल्क में सिला जाता है, जो कहीं ना कहीं दे करके सिलवाया जाता है। उसको लेकर के हम लोग प्रयासरत हैं कि यहाँ पे जब 1 महीना कैंप चल जाएगा, कुछ महिलाएं यहाँ पर सीख लेंगी, तो फिलहाल हम लोग 4 सिलाई मशीन के साथ 3 पैंडल वाला है, ये पैर वाला सिलाई मशीन है, और जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगी वैसे हम लोग सिलाई मशीन भी बढ़ाएंगे और अपना जो एरिया है उसको भी हम लोग बढ़ाएंगे। सप्ताह के 6 दिन जो है यहाँ पे चलेगा और एक फाउंडेशन और उस मेमोरियल ट्रस्ट के द्वारा जो है ये जो केंद्र है वो संचालित किया जाएगा। और आपको बताएं कि पिंक लाइन के बारे में आप जान रहे हैं, प्रशिक्षण शिविर जो है महिलाओं, इसके बाद भी, यानी कि ये 2 चीज़ें आप महिलाओं के लिए आप देख रहे होंगे, इसके बाद भी आपको बता दें कि राखी गुप्ता जी के द्वारा जो इनके आवास पर है, आप सुन रहे होंगे कि आपका ऑपरेशन हो गया या किसी प्रकार का जो मेजर ऑपरेशन होता है, जैसे कि बड़ा इलाज कोई भी होता है, जैसे हार्ट का ऑपरेशन होता है या कैंसर का जो पीड़ित होता है, उन लोगों के सहयोग के लिए भी जो भी मदद होती है, जैसे कि आप मान के चलिए कि जो कैंसर पीड़ित है उन लोगों के लिए 6 लाख 6.5 लाख रुपए जो भी बना हुआ है वो कैश इन हैंड किसी भी प्रकार का नहीं दिया जाता है, अस्पताल को दिया जाता है। तो जो भी हार्ट का ऑपरेशन हो गया या जो भी बड़ी बीमारियों के लिए जो लोग सक्षम नहीं है, उन लोगों के लिए भी सहयोग पिछले 5 वर्षों से लगातार किया जा रहा है। इसके साथ साथ इस केंद्र के माध्यम से हम आपको बता दें कि सिर्फ सिलाई मशीन ही नहीं, इसके बाद बहुत जल्द आप देखेंगे कि यहाँ पे जितने सारे लोग हैं, बहुत सारे लोगों का राशन कार्ड नहीं होगा, बहुत दिन से परेशान हुए या बहुत सालों से परेशान हो गए, या फिर राशन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है, उस सुधार के लिए जहाँ तहाँ भटकता है, प्रतिनिधि के दरवाजे पर जाता है या फिर आप ब्लॉक का चक्कर काटते हैं। लेकिन आपको बता दें कि ये हम लोगों का पहला नहीं दूसरा कैंप है रेविलगंज में। इससे पहले आँख का जो कैंप है हम लोगों ने लगाया था, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, गाड़ी भी इधर घूमी थी। लेकिन जो कैंप, जितनी सारी बातों को मैंने बताया आपको, राशन कार्ड से रिलेटेड हो गया या फिर हो गया जो 1 साल में अंगूठा आप लगाते हैं जब पेंशन रुक जाता है, या नया बनाना हो गया पेंशन जो है नया विधवा के लिए, वृद्धा के लिए और दिव्यांगजन के लिए जो नया पेंशन बनाने को लेकर के होता है। वोटर आई कार्ड हो गया, ठीक है, हेल्थ कार्ड हो गया, या उज्ज्वला योजना के तहत गैस का कनेक्शन हो गया। विश्वकर्मा योजना के तहत आप देख रहे होंगे जो सिलाई मशीन महिलाओं को अभी पिछले दिनों मिला है हम लोगों के द्वारा भी। लेकिन ये सारी योजनाओं का लाभ पिछले शहर में तो हम लोग दे पा रहे थे लगातार। आप पिछले दिनों आपने देखा भी था कि पिछली बार छपरा नगर निगम मेयर के चुनाव में भी लोगों का साथ और सहयोग भरपूर मिला था और बिहार में सबसे ज़्यादा बहुमत के साथ जीत हासिल हुई थी। आपको बताएं कि जितना भी है वो एक केंद्र पर ही हो जाता है। यहाँ अगर एक केंद्र खुल गया है तो आने वाले दिन में ये जितनी सारी समस्याएं हैं जिससे आप ब्लॉक और जितने भी प्रतिनिधियों का आप चक्कर काटते हैं, इन सभी समस्याओं का इसी केंद्र से निराकरण होगा। और ये प्रतिदिन हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि जो पूरा सिस्टम है वो लगाना पड़ता है इन सब सारी चीज़ों के लिए। तो जैसे जैसे जब यहाँ पे कैंप लगेगा, जनसेवा केंद्र लगेगा, उसके लिए आप लोगों को सूचना दिया जाएगा। आप आकर के नया राशन कार्ड हो उसमें नाम जुड़वाना हो, नया कार्ड बनाना हो, या फिर एक चीज़ और आपको बता दें कि जैसे आप बहुत सारे लोगों को पता होगा कि राशन कार्ड में नाम जुड़वाने के लिए जो बच्चे होते हैं, घर में सदस्य लोग कहते हैं कि राशन कार्ड में नाम जुड़वाना है। एक चीज़ तो ध्यान देंगे कि जो 10 साल के बच्चे हो जाते हैं आधार कार्ड पे, आपके अनुसार नहीं, आधार कार्ड पे अगर 10 साल हो गया है उसका आप नाम राशन कार्ड में जो है वो जुड़वा सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे वृद्धजन हमारे बीच हैं। मैं बता दूँ आपको कि जिन लोगों का 70 वर्ष उम्र हो गया है
या 70 वर्ष उम्र हो गया है और आपका राशन कार्ड नहीं है, तो आप आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हैं, क्योंकि अब वो सुविधाएं जो है वो चालू हो गई है। जिनका राशन कार्ड में नाम नहीं है और 70 साल के हो गए, उनका आयुष्मान कार्ड से आयुष्मान कार्ड बन सकता है। उसके साथ साथ जो 60 साल के हो गए, जो पेंशन जिन्होंने नहीं बनवाया, पेंशन बनाने का प्रोसीजर है, पेंशन बनाने में 60 दिन लगता है, यानी कि 2 महीना लगता है। 2 महीना जैसे ही पूरा होता है, जिस दिन अप्लाई होता है वहां से 2 महीने का पैसा आपके अकाउंट में आता है। इन सारी चीजों का लाभ तो छपरा नगर निगम में जो लोग वहां पे हैं, वहां पे लगातार कैंप, लगभग पिछले 5 वर्षों से लगातार कैंप है, पद पे रहते हुए भी और ना रहते हुए भी। लेकिन आपको बता दें कि जब से यहाँ पे आज से ये केंद्र खुल जाएगा, तो जब यहाँ पे कैंप लगेगा तो आप अपने सुविधा अनुसार 10 बजे से लेकर के शाम के 4 बजे तक, जब तक यहाँ पे लोग यहाँ पे आते, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है, उस सुधार के लिए जहाँ तहाँ भटकता है, प्रतिनिधि के दरवाजे पर जाता है, या फिर आप ब्लॉक का चक्कर काटते हैं। लेकिन आपको बता दें कि ये हम लोगों का पहला नहीं दूसरा कैंप है रिविलगंज में। इससे पहले आँख का जो कैंप है हम लोगों ने लगाया था, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, गाड़ी भी इधर घूमी थी। लेकिन जो कैंप, जितनी सारी बातों को मैंने बताया आपको, राशन कार्ड से रिलेटेड हो गया या फिर अपन हो गया, जो 1 साल में अंगूठा आप लगाते हैं जब पेंशन रुक जाता है, या नया बनाना हो गया, पेंशन जो है नया विधवा के लिए, वृद्धा के लिए और दिव्यांगजन के लिए जो नया पेंशन बनाने को लेकर के होता है। वोटर आई कार्ड हो गया, ठीक है, हेल्थ कार्ड हो गया, या उज्ज्वला योजना के तहत गैस का कनेक्शन हो गया। विश्वकर्मा योजना के तहत आप देख रहे होंगे जो सिलाई मशीन महिलाओं को अभी पिछले दिनों मिला है हम लोगों के द्वारा भी। लेकिन ये सारी योजनाओं का लाभ पिछले शहर में तो हम लोग दे पा रहे थे लगातार। अब पिछले दिनों आपने देखा भी था कि पिछली बार छपरा नगर निगम मेयर के चुनाव में भी लोगों का साथ और सहयोग भरपूर मिला था। बिहार में सबसे ज्यादा बहुमत के साथ जीत हासिल हुई थी। आपको बताएं कि जितना भी है वो एक केंद्र पर ही हो जाता है। यहाँ अगर एक केंद्र खुल गया है तो आने वाले दिन में ये जितनी सारी समस्याएं हैं जिससे आप ब्लॉक और जितने भी प्रतिनिधियों का आप चक्कर काटते हैं, इन सभी समस्याओं का इसी केंद्र से निराकरण होगा। और ये प्रतिदिन हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो पूरा सिस्टम है वो लगाना पड़ता है इन सब सारी चीजों के लिए। तो जैसे जैसे जब यहाँ पे कैंप लगेगा, जनसेवा केंद्र लगेगा, उसके लिए आप लोगों को सूचना दिया जाएगा। आप आकर के नया राशन कार्ड हो, उसमें नाम जुड़वाना हो, नया कार्ड बनाना हो, या फिर एक चीज और आपको बता दें कि जैसे आप बहुत सारे लोगों को पता होगा कि राशन कार्ड में नाम जुड़वाने के लिए जो बच्चे होते हैं, घर में सदस्य लोग कहते हैं कि राशन कार्ड में नाम जुड़वाना है। एक चीज को ध्यान देंगे कि जो 10 साल के बच्चे हो जाते हैं आधार कार्ड पे, आपके अनुसार नहीं, आधार कार्ड पे अगर 10 साल हो गया है उसका आप नाम राशन कार्ड में जो है वो जुड़वा सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे क्रिश्चियन हमारे बीच हैं। मैं बता दूं आपको कि जिन लोगों का 70 वर्ष उम्र हो गया है या 70 वर्ष उम्र हो गया है और आपका राशन कार्ड नहीं है, तो आप आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हैं, क्योंकि अब वो सुविधाएं जो है वो चालू हो गई है। जिनका राशन कार्ड में नाम नहीं है और 70 साल के हो गए, उनका आयुष्मान कार्ड से आयुष्मान कार्ड बन सकता है। उसके साथ साथ जो 60 साल के हो गए, जो पेंशन जिन्होंने नहीं बनवाया, पेंशन बनाने का प्रोसीजर है, पेंशन बनाने में 60 दिन लगता है, यानी कि 2 महीना लगता है। 2 महीना जैसे ही पूरा होता है, जिस दिन अप्लाई होता है वहां से 2 महीने का पैसा आपके अकाउंट में आता है। इन सारी चीजों का लाभ तो छपरा नगर निगम में जो लोग वहां पे हैं, वहां पे लगातार कैंप, लगभग पिछले 5 वर्षों से लगातार कैंप है, पद पे रहते हुए भी और ना रहते हुए भी। लेकिन आपको बता दें कि जब से यहाँ पे आज से ये केंद्र खुल जाएगा, तो जब यहाँ पे कैंप लगेगा तो आप अपने सुविधा अनुसार 10 बजे से लेकर के शाम के 4 बजे तक, जब तक यहाँ पे लोग यहाँ पे शिक्षण शिविर के अलावा भी आप आ करके किसी भी प्रकार का जो काम है आप आ करके यहाँ पे करा सकेंगे, किसी भी परेशानी के बगैर। जो भी ब्लॉक का काम होता है, अब आप जब आएंगे राशन कार्ड नया बनवाने के लिए, जितने सारे लोग हैं, कुछ लोगों का यहाँ राशन कार्ड नहीं बना है, जैसे कि सर हिला रहे हैं, तो राशन कार्ड बनाने के लिए जो कागज लगता है, यानी कि राशन कार्ड अप्लाई करने के लिए पेपर इकट्ठा करना होता है, बहुत सारा पेपर है, जाति है, आय है, आवासीय है, इन सारी चीजों को अप्लाई करने के लिए, उसके लिए भी आप जब जाएंगे किसी भी केंद्र पे, तो एक जाति आय
और आवासीय अप्लाई के लिए 100 रुपये आपका लगता है, एक यानी कि 300-350 रुपये लगता है। उसके लिए आपको इस केंद्र पे जब आप आएंगे तो आपको 1 भी रुपया देना नहीं है। और दूसरी चीज़, एक चीज़ और हम आपको बता दें कि एक नंबर यहाँ पे है जो ऑफिस का नंबर है, जो लगातार कंट्रोल रूम के तहत चलता है। जो नंबर आपको यहाँ पे मिल जाएगा, बहुत जल्द यहाँ पे लगा भी दिया जाएगा, जिसके तहत आप डायरेक्ट फोन करके कह सकते हैं। और यहाँ पे जो प्रशिक्षण केंद्र चल रहा है उसके लिए जो भी कार्ड आप यहाँ बनवाएंगे या किसी प्रकार का कोई भी सेवा लेंगे उसके लिए, या फिर आँख जांच है या आँख का ऑपरेशन है, जो भी जाते हैं पेशेंट, उनके जाने का खर्च और खाने का खर्च, रहने का खर्च, ये सारा चीज, यानी कि यहाँ आप इस केंद्र से राखी गुप्ता जी से अगर आप जुड़ते हैं, कोई भी काम कराते हैं, उसके लिए आपको किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं देना है। इस चीज को आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि पिछले 5 वर्षों में बिना किसी से पैसे लिए हुए सारे कार्य को किया गया है। अब तक 2500 से ऊपर महिलाएं और पुरुषों का सफल ऑपरेशन हुआ है। लगभग जो ओपीडी में लोग आते हैं, जैसे आँख का ऑपरेशन लगता है, बड़ी वाली वैन आती है, उसमें मशीन पे आपका जांच होता है, तो लगभग अब तक आप यकीन नहीं करेंगे, लगभग 29,000 से अधिक लोग ऐसे हैं जो दवा और चश्मा, जब हमारा कैंप लगता है आपका, तो उसमें दवा और चश्मा जो है निःशुल्क दिया जाता है। जिन लोगों का चश्मा, हर किसी का चश्मा जो पावर होता है हमेशा अवेलेबल तो रहेगा नहीं, जो चश्मा हम लेकर के आएंगे, उन लोगों को हम लोग जब उनका पावर निकल जाता है, उनके डॉक्टर लिख करके दे देते हैं। तो हम लोग 10 दिन के आए थे, 2 दिन का ही प्रचार प्रसार हुआ था, 400 लोग आए थे। यहाँ भी बहुत जल्द हम लोग करेंगे। शिवम जी हैं, उनकी टीम है, और यहाँ जो भी बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं उन लोगों के लिए भी जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं पढ़ाई से संबंधित है या पाठ्य सामग्री जो है वो हम लोग देने का काम करेंगे। लेकिन एक चीज़ महिलाओं के लिए भी है कि जो भी महिलाएं यहाँ पर सीखने आएंगी, तो अभी फिलहाल हम लोग कार्य के साथ शुरुआत कर रहे हैं। लगातार जो भी आपके भी नॉलेज में जो लोग होंगे उन लोगों को भी आप जरूर बताएंगे कि यहाँ इस तरीके का शिविर जो है यहाँ पे चल रहा है। इसके साथ साथ हम लोग यहाँ जब लोग सीख लेंगे, प्रशिक्षण ले लेंगे, तो उसके साथ हम लोग एक सर्टिफिकेट भी उनको प्रोवाइड करेंगे। और हमारी कोशिश होगी कि ठीक 2 महीने बाद जो लोग यहाँ से सीख करके जाएंगे, उनका रजिस्ट्रेशन करने के साथ साथ यहाँ तो आप सीखने के लिए आ जाएंगे, लेकिन रोजगार के लिए आपको सिलाई मशीन चाहिए होगा, या फिर आप घर से सिए, या फिर अगर आप अपनी बच्चियों की शादी कर रहे हैं, अगर बच्ची सीखी हुई है, तो आप जब यहाँ से सीख करके जाएं तो हम लोग सिलाई मशीन प्रोवाइड करेंगे।